हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी कुछ नहीं है यार। हॉरर स्टोरी क्या है, एक छोटा सा इंसिडेंट है। अभी दिवाली की सफाई हुई होगी तो कुछ चीजें इधर से उधर उठाकर जिनको मन नहीं करता फेंकने का, है ना, तो उसमें कपड़ा मार के फिर से उनको निकाला आपने कचरे से ही है, मतलब किसी कोने में दबी पड़ी होगी पिछले 2 सालों से, उसको कचरे से निकाला, फिर उसको कपड़ा लगा के उसको किसी और कोने में रख दिया। तो हुआ क्या, अभी कल परसों की बात है, मैं तो भाई एकदम घबरा गया था, नॉट इन ए गुड पोजीशन, है ना, कि जो बाथरूम है ना उसके बगल में एक छोटा सा स्टोर है। तो उस स्टोर में एक एलईडी बॉक्स पड़ा है, पुराना काफी, और वो है एकदम मजबूत और सही पड़ा है, तो उसको फेंक नहीं रहे घर वाले, ठीक है। तो वो एलईडी बॉक्स है ना, वहां से हटकर उसकी जगह ये जो गमले वगैरह होते हैं ना, प्लांट समझते हो, तो कुछ गमलों में तो पौधे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे खाली पड़े थे काफी दिनों से, तो वो एलईडी हटाकर फाइनली डिसीजन लिया गया कि इसको फेंक देंगे एलईडी बॉक्स को, वहां पर गमले रख दिए गए ऐसे, और गमले भी साइड में, सबसे बड़े वाला सबसे इधर, उससे छोटा इधर, सबसे छोटा इधर और इधर, है ना। और इसकी इमेज यहाँ पर एक वो ऑपेक कांच है बाथरूम के अंदर। तो कई बार ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पर ये गमले रखे गए, इसमें बाहर से सोसाइटी की लाइट आती है, बाहर सोसाइटी में लाइट जलती होती है, तो इसकी इमेज इस कांच पे पड़ती है। तो अंदर अगर बाथरूम की लाइट बंद हो तो इसकी इमेज पड़ेगी उस ओपेक ग्लास पर। तो कल परसों की बात है, मैंने गेट खोला, भाई साहब इसकी इमेज इस पे पड़ी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एकदम ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा है। मैंने यार पहला थॉट, दिमाग चोर तो हो नहीं सकता, कारण क्योंकि मैं 11वें फ्लोर पे रहता हूँ, तो चोर चढ़ के आने वाला तो प्रोग्राम ही खत्म है। तो मैंने कहा ये चोर नहीं है तो फिर ये भाई साहब लगता है हॉरर स्टोरी काफी सुना दी, बच्चों को बड़ा गुमराह कर दिया, लगता है आज आई गई सच में, बोले ले बेटे अब तू सुनाना हॉरर वाली। तो मैं जिस प्रोग्राम के लिए जा रहा था वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इनफैक्ट ये इसको मैं थोड़ी देर और वहां रहता तो शायद उस प्रोग्राम की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं वो अंदर ही हो जाता, मुझे मैं वापस आया यूटर्न लेकर। अब मेरी हार्ट बीट, क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ फील की थी, किसी को बता नहीं सकता, वो अलग बात है, पब्लिकली बता रहा हूँ। मैं आके पहले तो सेटल डाउन हुआ, फिर मैंने धीरे से, मैं अकेला जिसमें कई बार होता है ना डाउट पूछते हैं कि सर वो मेरा एक दोस्त है, उसका इतना इतना बैकलॉग है, तो क्या उसका जेई क्लियर हो जाएगा, और सबको पता था दोस्त उसकी खुद ही पूछता है, नाम नहीं लाना। तो मैंने भी वही फैसला, है ना, तुम्हारे कानों से कुछ तुम्हारी सीख रहा हूँ। मैंने कहा पीछे स्टोर में से ना कोई चीज वहां से अपने को निकालनी तो नहीं है भाई, क्यों क्या निकालनी है, वो तो काफी दिन से बंद पड़ा है भाई साहब, जैसे बोला काफी दिन से बंद पड़ा है। मैंने लगता है ऐसा सच में वहां हुई है। मैंने कहा फिर मैं कभी काम करते अपने को एलईडी बॉक्स वहां पर है उसको निकाल लेते हैं बहुत दिनों में, उसमें से कुछ बढ़िया कार्टून निकाल के कुछ बढ़िया बनाते हैं, क्रिएटिविटी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। भाई फिर नहीं समझी, बोले आज की रात को क्रिएटिविटी बोली क्या है भाई, खाना खाने के वक्त तो कह रही थी पुराना फटा हुआ कार्टून वाला डब्बा उसको चीर दे। फिर फाइनली मेरे को समझ में आ गया कि टीचर ढंग से रिप्लाई नहीं करना, फिर ये मुझे ऊपर पढ़ के बोलना पड़ा कि वो दोस्त मैं हूं। मैंने एक बार वहां से देखा वहां कोई खड़ा है शायद, बोले खड़ा है वहां खड़ा है, वो तो बाथरूम का उधर से। मैं कहा हॉरर को हॉरर से टकरा दूं, अपने बच्चे क्या बता, मैं और जाने लगे जैसे गेट बोला, अरे ये तो गमले रखे हैं एक के ऊपर एक। मैं ये कौन है क्रिएटिव आदमी, समझ में नहीं करना। मैं एक के ऊपर एक ऐसे नहीं सकते, ये इधर ये इधर ये इधर ऐसे भी तो सकता है, जगह पड़ी है। अब मैंने ये गला कब बोले वो दिवाली की सफाई करनी थी, मैं कहा अभी एक दिन हो जाती सफाई अभी। मैंने वो एलईडी वाला बॉक्स था, बोले वो देख दिया, मैं आखिरकार क्या ऐतिहासिक डिसीजन लिया। मैं 6 साल से उसको उठाई घूम रहे हैं, आज कैसे दिया, कितना प्यार उसकी बेचारी दिवाली खराब करती उसको जला देगा, बोले बोला मैं भाई साहब इसलिए घर में जो भी देखी उसका ध्यान रखा करो, एक ही बात क्या एकदम सीधा आती भी आ जाती है बात। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। देख लेना घर बात उन्होंने कोई चीज़ इधर रखना क्योंकि तुम पढ़ते हो लेट लेट तक। तो गाइज़ ये स्टोरी थी गाइज़। वैसे आप सोच रहे होगे कि सर क्या रोज़ स्टोरी सुनाते हैं, रोज़ शायरी सुनाते हैं, तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बैकलॉग चल रहा है और गाइज़ आज से मैंने ऑफिशियली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया, जो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें 5 चैप्टर आते हैं। तो वो 5 में से अभी हर चैप्टर में भी उसके बेसिक्स चल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो यही है। तो गाइज़ आई होप मैं ये सब स्टोरीज़ और शायरी इसलिए लगा देता हूँ वीडियो में, ताकि आप भी थोड़ा खुश रहो और मस्त रहो भाई। तो हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है डे 46 ऑफ 500 डेज ये चैलेंज सीरीज़। और गाइज़ आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे गाइज़, मज़े कर रहे होगे। और गाइज़ अभी अपना टाइम हो रहा है सुबह के 12, मतलब दोपहर की 12:04 के। आज मैं उठने में लेट हो गया था, आपको मेरी आवाज़ से भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं ना कल पेपर देकर आया एडवांस का, जो कि लगभग 8 घंटे में सेंटर पे था। ऑफलाइन पेपर था कल मेरा। तो मैं पता नहीं भाई, आजकल मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ। तो इसलिए गाइज़ है ना, अब मैं देखो, मैंने कल बोला था मैं वर्क पावर एनर्जी का एक लेक्चर देखूंगा, जो कि मैंने ट्राई किया बट मैं नहीं देखा, क्योंकि गाइज़ मैंने ना 2 लेक्चर, मतलब वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट हो गया। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखो अपना, ये भाई सर लिख रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, और मेरा ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा आज से लेक्चर नंबर 1। तो गाइज़ ये देखो, मैंने इसके ना गाइस 2 लेक्चर के, मतलब कि 2 लेक्चर थे, उन दोनों के नोट्स कंप्लीट कर लिए। ये क्या, कल रात को मैंने लिख लिख के नोट्स पूरे लिखे। और गाइस अभी मैं इन दोनों लेक्चर को वॉच करूँगा फटाफट से, और फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है, बाद में देखता हूँ भाई। तो मतलब जाना कहीं नहीं है, मतलब उसके बाद लंच होने का टाइम हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा मुझे लगता है, बाकी देखता हूँ। तो वैसे चलो मैं मिलता हूँ आपको 2 लेक्चर देखने के बाद। टिल देन बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। और गाइस आई होप आप सब समझ भी रहोगे कि भाई कल मेरा पेपर था, तो मैं कहाँ से रिकॉर्डिंग करता। तो इसलिए गाइस मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता पेपर वाले डे पे। और आई होप आप भी मतलब समझ रहे होगे। बाकी अगर मेरा मेंस का पेपर होता तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग कर भी लेता, बट एडवांस का था इसलिए मैंने नहीं की। तो बस कैसे ही बताना था। टिल देन बाय बाय गाइस। तो हेलो गाइस, नाउ आई एम सक्सेसफुली बैक। और आपने पीछे टाइम देख लिया होगा, 12:04 में मैं गया था।
तो अभी रिफ्रेश कर लेते हैं अपन। और गाइस टाइम हो रहा है 6:50। आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस है ना, ये देखो मतलब कि अपने लेक्चर नंबर 2 और 1 मैंने दोनों निपटा दिए हैं। और लेक्चर नंबर 2 के तो मैंने नोट्स भी पूरे नहीं बनाए थे, थोड़े से बनाए थे। तो गाइस वो नोट्स के साथ मैंने लिखा है, मैंने तो पूरा कर दिया 2 लेक्चर्स। और उसके बाद गाइस आपको एक और वीडियो प्लेयर दिख रहा होगा, तो आप सोच कन्फ्यूज हो गए थोड़े से। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना पीएनसी का लेक्चर नंबर 1 भी निपटा दिया है। और आज से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट चालू होगा, जिसमें स्ट्रेट लाइन्स पढ़ाएंगे सर। तो गाइस वो भी मैं देखूंगा, इसमें आपको भी मतलब दिखा देता हूँ। मतलब अभी तो सर मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहे हैं, वो मैं भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसका मेरा बैकलॉग है। सर ने बोला 50 मिनट या 1 घंटे बाद आ जाना। तो ये मतलब अभी लेक्चर चल रहा है मैथमेटिक्स का। तो ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मतलब जैसे ही थोड़ी देर 1 घंटा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको देखूंगा, पूरा वॉच करूँगा। तब तक के लिए मैं थोड़ी सी क्विक सी ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ। और बाकी बीच में थोड़ा सा मैंने टाइम भी ख़राब किया भाई, क्योंकि खाना खाने गया था मैं, और उसके बाद थोड़ा सा मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई, पता नहीं क्या था। तो इसलिए गाइस आज मैंने टाइम थोड़ा सा ख़राब किया इसलिए। तो गाइस चलो मैं मिलता हूँ क्विक सी ब्रेक के बाद। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से। और गाइस मैं वापस चल चुका हूँ, 6:50 पे गया था जैसे आपको मालूम था। और गाइस ये देखो अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और गाइस टाइम हो रहा अपना 8:30 और मैं वापस आ चुका हूँ गाइस। अभी मेरा काम वाम सारा हो चुका है। और भाई भूत 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 गाइस सचिन सर है वो, क्या गाइस स्टोरी सुना रहे थे पीछे का बैकग्राउंड। तो आपको स्टोरी सुननी तो मैं आपको सुना देता हूँ। अब गाइस मैं आपसे मिलूंगा एक ब्रेक के बाद, थोड़ा खाना वाना खाने के बाद। टिल देन टेक केयर। और गाइस आई होप आपको स्टोरी देख के मज़ा आया होगा। और लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट तो करते ही रहा करो भाई, आप कमेंट तो रोकने नहीं चाहिए। तो चलो गाइस अब मिलता हूँ खाना खाने के बाद, बाय बाय गाइस। तो हेलो गाइस, आई एम सक्सेसफुली बैक नाउ। हाय हाय, आई होप आप सब बढ़िया हो गए। वैसे अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड डिश क्या हूँ। तो गाइस अभी अपना टाइम हो रहा है 12:36 और आप सोच रहे हो क्यों। तो 1 मिनट रुको गाइस मैंने मतलब अभी किया है। मैं आपको बताऊँ, मैं जब ऊपर आया था पढ़ाई करने तो मैंने सोचा पहले तो मैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 देख लेता हूँ। बट ये फिर नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा इसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्योंकि आज मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। आज मैं 10:40 या 11 के आसपास आया था। तो गाइस मैंने ना फिर क्या किया, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। तो हाँ गाइस मैंने लेक्चर नंबर 2 है जो पीएनसी का, उसके पूरे नोट्स का काम कर दिया। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 3 है, उसके भी पूरे नोट्स का काम कर दिया। और गाइस मैं आपको मेरा बैकलॉग प्लानर भी एक बार दिखा देता हूँ। 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। तो यस गाइस ये मेरा बैकलॉग प्लानर है पूरा। मतलब कि देखो इसमें मैंने मतलब 1 नवंबर को मैथ्स का 10th 11th 12th लेक्चर ये पूरा हो गया। इसका टेस्ट के बाद 1 लेक्चर हो गया। फिर अपना आज मेरा 3rd लेक्चर रह गया 1। और उसके बाद अपना 2nd लेक्चर भी रह गया 1 मिनट। मतलब 2 लेक्चर आज मेरे रह गए। 1 मिनट जरा मैं इसको सही से कर दूँ भाई। तो हाँ गाइस मतलब मेरे 2 लेक्चर रह गए मोटा मोटी। तो गाइस ये मेरा बैकलॉग प्लानर है, अब आपको दिख गया होगा गाइस। और मतलब कि अब मुझे यही मतलब कल फॉलो करना है गाइस। मैंने लेक्चर्स वगैरह देख लिए हैं। तो वैसे अपन मिलते हैं डे 47 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना और हंसते मुस्कुराते रहना। और भाई ये करंट पूरा सिनेरियो है। और गाइस ये मतलब कि अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स होंगे वो सब है। तो मतलब ये चीज़ें सब कुछ। और मेरे फिजिक्स के लेक्चर तो एज इट इज़ बैकलॉग रहेंगे। तो गाइस चलो मिलते हैं अपन डे 47 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, हंसते मुस्कुराते रहना। और भाई एक अच्छा सा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना हो कर देना। और अपना ध्यान रखना गाइस, और बढ़िया रहना भाई, मस्त रहना। और सैल्यूट टू यू ऑल गाइस एंड बाय बाय। मिलते हैं डे 47 में। बाय 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 बाय।